प्राइम नंबर्स या HCF LCM, ठीक है, ये निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, ठीक है, कि कौन से नंबर को कैसे पता करें कि ये किससे डिवाइड होता है। तो अगर मैं बोलूं कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है, ये कैसे पता लगेगा? तो ये पता लगेगा आपको कि कोई भी नंबर कितना ही बड़ा, उसकी जो लास्ट डिजिट है वो अगर इवन है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर है, कोई भी कितना भी नंबर है, उसके लास्ट में अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, या 0 है, तो ये नंबर 100% किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, पहली बात। फिर इसके बाद आता है भाई 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। भाई कोई नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4, हमें ये चेक करना है ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो क्या करेंगे भाई, इनको ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना हुआ भाई? 7 8 9 10, 10 आया इनका सम। तो क्या 10 3 की टेबल में आता है? 10 3 से डिवाइड होता है? नहीं भाई, 3 की टेबल में तो 10 नहीं आता, 10 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता होगा, ठीक है। फिर भाई हम चेक करते हैं 4 का। 4 का भाई कोई भी नंबर है, ठीक है, उसकी लास्ट की 2 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं ये पूरा नंबर लिख के 24 लिख देता, तो हाँ ये पूरा नंबर जो भी होता 100% 4 से डिवाइड होता, ठीक है। तो क्या है, अगर 4 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है तो हमें लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। अगर वो 4 से डिवाइड होती हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होती तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 5 का चेक कर लेते हैं भाई। 5 लास्ट की डिजिट अगर 5 या फिर 0 है तो 100% वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। फिर बोल दो भाई 6 की। भाई जो 6 है वो कौन से दो नंबर से बना है? 2 इंटू 3 से 6 बना है। तो हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल अलग अलग चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों अलग अलग डिवाइड करते हैं उस नंबर को तो वो नंबर डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो भाई एक नंबर ले लिया मैंने 2 4 8, अब मुझे ये चेक करना है ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं। तो पहले मैं 2 से चेक कर रहा हूँ भाई, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि इनको सबको सम कर दो, 2 प्लस 4 प्लस 8, तो 8 प्लस 2 10 प्लस 14 आया। तो 3 की टेबल में 14 आता है? नहीं आता। तो ये पूरा 248 भी 6 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, नॉट डिविजिबल, ये बात है। फिर अगर मैं 7 का करूँ तो 7 का भी एक रूल है, बट उसको याद करने से अच्छा है कि आप 7 को खुद से डिवाइड कर करके देख ले, ठीक है। फिर आता है भाई 8 का, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि कितना ही बड़ा नंबर हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस मुझे लास्ट की जो 3 डिजिट है ना वो डिविजिबल चाहिए 8 से। अगर यहाँ पे 512 है, ठीक है, अगर पूरा नंबर कुछ भी हो लास्ट का 512 है और ये डिविजिबल है किससे? 8 से, तो ये पूरा नंबर क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चेक करते हैं भाई, 8 6 जा 48, ठीक है, 8 6 जा 48, 3 बच गया, 8 दिया 8 चौक 32, 8 4 जा 32, ठीक है। तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर ही डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे अब 9 9 लिख दो, या यहाँ पे अब 8 8 लिख दो, या अब यहाँ पे 7 7 7 लिख, मतलब अपने मर्जी का कुछ भी नंबर लिख लो,
हर एक नंबर 8 से डिवाइड होगा ये पूरा नंबर, ठीक है। फिर भाई इसके बाद मान लो हमारे पास आ गया 9। तो 9 क्या क्या बोलता है कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका सेम है 3 जैसा, कि इन सबको ऐड कर दो भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना आया भाई 5 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 और 1 15, 15 आया भाई, ठीक है। तो अगर ये 59 से डिवाइड होता तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होता, अगर ये 59 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो हमें एक चीज एक साथ पता लग गई, क्या कि जब ये ही नंबर हमें 3 और 9 से चेक करना होता, 3 से भी और 9 से भी, तो जब सम करके देखा तो 15 आया, इसका मतलब क्या है 15 3 की टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से तो डिवाइड होता होगा, पर 15 9 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है। इसके बाद भाई हमें कौन सी बात पता करनी है, जो मुझे पता है तुम्हें पता करनी है, तुझे पता करनी है, वो क्या है कि तू देख, अगर 10 9 का देख लिया, 10 का क्या होता है भाई, लास्ट में अगर किसी नंबर के 0 है तो वो डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नहीं होगी। अब एक सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट टाइप बोलूंगा मैं उसको, कि उसको पता कर लो, क्या 11 का डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो अगर मान लो कोई नंबर ऐसे है 1 2 3, ठीक है, तो जो ओड प्लेसेस है, ओड प्लेसेस प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम, अगर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर पूरा 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे यही नंबर है भाई, इन दोनों का सम कितना आया, इन दोनों का सम आया 4, और 4 में से -2 किया तो कितना आया 2। क्या ये 0 है? नहीं है। क्या 11 से मल्टीपल है? नहीं है। तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, 132। मुझे पता है ये 100% की डिवाइड होता है 11 से, पर हम चेक करते हैं। तो जो ओड प्लेसेस है इनका सम क्या होगा, 1 + 2, 1 + 2 कितना हुआ 3, और 3 और माइनस में इवन प्लेस पे ये है तो इसका -3 इज इक्वल टू 0। तो 0 आया तो 0 आए या 11 आए या 22 आए तो क्या होगा, हमेशा ऐसा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 132 डिवाइड होता है। अब एक और चीज बताता हूँ भाई, अगर कोई भी नंबर है, अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत यूजफुल है, बहुत यूज होता है, बहुत काम में आता है। ठीक है, तो भाई आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर को 1 स्पेस 2, अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करके लिख दो 3। ऐसे ही 1 स्पेस 3, इन दोनों नंबर को ऐड करके लिख दो 3 और 1 4, 1 स्पेस 4 ऐड करके लिख दो 5। तो करके देख लो, आंसर आपका यही आएगा 154। ठीक है, तो ये कितनी आसान सी चीज है। ठीक है, आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके चैप्टर में बार बार वो बोलेगा एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो। वो निकालने के लिए आपको उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप ऐसे करोगे, मान लो, ठीक है। तो अब आपको जब ये नंबर देख के यही पता नहीं लगेगा ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से, 4 से, 5 से, तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप हर एक नंबर से उसको खुद से डिवाइड करके चेक करोगे। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये सारे रूल याद हो, ताकि नंबर को देखते ही कुछ तो सेंस आए कि हाँ ये इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।